एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लीहन ने ना जोंगयुन को किस तरह पकड़ा होता है। तो मोकजू को तो गुस्सा आने लग जाता है। वो उसको हटाती है और कहने लगती है कि आपको अंदर जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे ना जोंग कहने लग जाती है कि हमें बताओ तो सही तुम मुझे कहाँ पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, अजीब अजीब से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो ना उसके ऊपर वो कपड़ा दिलवा देता है और वो ना कहने लगता है कि अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। तो वो गुस्से में कह देते हैं कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद ना वो जो उसका एरो लगा हुआ था उसका इलाज वगैरह होता है शाही डॉक्टर से। और यहाँ पे ना वो मतलब कि कहने लगती है कि उसने ना एरो छुपा लिया होता है मोकजुन के, और कहने लगती है कि तुमने ना किसी तरीके बताना नहीं है किसी को भी कि राजा के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये भी ओके करके यहाँ से चले जाता है और वो सोचने लगता है कि इसने मेरी किस तरह हेल्प वगैरह की थी, यानी कि जोंग ने। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी हेल्प उसी ने की थी, मतलब कि जिसको तुम लेके आए लड़की को। तो वो कहने लगता है हाँ। तो वो कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम किसी मतलब कि क्रिमिनल को लेके आए हो, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, इस वजह से तुम उसको लेके आए हो। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम तो उसकी पोती को लेके आना चाह रहे थे गवर्नर की, और तुम यहाँ पे इसको क्यों लेके आ गई हो। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या जेलसी फील हो रही है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ उसके करीब बहुत जाते थे। इसके बाद में दिखाया जाता है वो ना उसको एक रेजिडेंस में ले आते हैं, रॉयल रेजिडेंस। तो वो कहने लगती है कि क्या ये वो था रॉयल रेजिडेंस, इसका तो मैं ख़त्म कर दूंगी इस कमीने को। तो यहाँ पे ना जो गिलगियम होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि देखो ज़रा, इन्होंने हमें शावर लेने दिया, इन्होंने हमें न्यू कपड़े दिए और अब इन्होंने अच्छे से हमें बिठाया, तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें तो इसी का शुक्रमंद होना चाहिए। तो इसके बाद ना वो च्युवल से पूछने लग जाती है कि लीहन वो रेजिडेंस के बारे में क्या बात कर रहा था। तो वो बताने लगती है कि वो एक जेल है। तो वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि उसने उसको वहाँ पे भेजा है, लेकिन ये ना उसको अंदर इंटरेस्टेड था, तो हमें ना गवर्नर की पोती के बारे में ढूंढना है। तो वो कहने लगते हैं कि आप ना वो चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकती हैं। तो वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है उसको बुलाओ। इसके बाद रॉयल किचन दिखाया जाता है जिसमें ना बोंगसिक होता है, एक मानसुक होता है जो कि मेन शेफ़ है, और बाकी उनके नीचे वाले शेफ़ हैं। वो कहने लगते हैं कि अब हम लोग आज फिर से क्या बनाए उनके लिए नया कुछ, क्योंकि अगर हम लोगों ने ख़राब बनाया तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वगैरह हमें उठानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि आप तो ज़्यादा तौर पे ना मतलब कि घरे घरे खाने बनाते हैं। तो यहाँ पे जो होती है ना उसकी सेक्रेटरी यानी कि मोंगसुक की, वो आ जाती है उसके पास यानी कि चीफ शेफ के पास, और एक आ जाती है इसकी मतलब कि ग्रैंड मदर के पास लीहन की। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि हम लोग शाही खाने के बारे में क्या क्या करें। और यहाँ पे ना इसको पता लगता है कि लीहन एक मतलब कि फीमेल घोस्ट को लेके आया है जिसको किचन में उसने छोड़ दिया। यहाँ पे मोंगसुक ना बार बार उसके बारे में सोचती रहती है कि उसने उसको किस तरह पकड़ा हुआ था लीहन ने। इसके बाद ना चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे वो उसको पूछने लग जाती है कि वो जो उसकी पोती थी यानी कि गवर्नर की पोती, उसका क्या हुआ है और गवर्नर की फैमिली के साथ क्या किया गया है। तो यहाँ पे वो बताने लगता है कि उनको तो मतलब कि जिला वतन कर दिया गया है, या फिर ना उनको नौकर बना के ना कुछ लोगों को उनकी फैमिली के हमें हमारे पास ही है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ना उन सबको ढूंढ के मेरे पास लाना है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्म को ठुकराओगे तो देखना क्या होगा। इसके बाद ना वो अपने डैड को आके बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और ना क्वीन अपना मतलब कि ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रही है अपनी पावर का। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हम लोग ना बहुत टाइम पहले से इनके सर्वेंट है, तो हमें ना इनकी बात माननी चाहिए। इसके बाद एक आदमी आ जाता है अचानक से इनके पास ना, और यहाँ पे सब लोगों से लड़ के ना कहने लगता है कि आओ मैं तुम लोग को बचा के यहाँ से लेके जाता हूँ। और ये भी इनके पीछे पीछे आ जाती हैं दोनों लड़कियाँ। और यहाँ पे मोंगसुक को भी पता लग जाता है कि वो दोनों लड़कियाँ भाग चुकी हैं। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वाले लोग होते हैं, ये बेचारी डरने लग जाती हैं और उस वाले बंदे को ढूंढने लग जाती है जिसने कहा था कि हम तुम्हें ना मैं तुम्हें मतलब कि यहाँ से बचाने लगा हूँ। इसके बाद एक बड़ा मार्क्स वाला लोग आता है बंदा आता है। तो यहाँ पे वो पूछने लग जाते हैं कि वो मार्क्स वाला बंदा कहाँ पे है, मुझे तो यहाँ से जाना है। तो वो कहने लगता है कि तुमने सच में जाना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये तो लीहियन होता है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो वाला मार्क्स वाला बंदा कहाँ है जिसने हमें बचाना था। तो हमें पता लगता है कि ये तो गोंगिल होता है, यानी कि इसका कहने लगता है कि ये मेरा पर्सनल एक्टर है जो कि हमेशा से मेरे साथ ही है। तो यहाँ पे तो गिलगियम उसके ऊपर लट्टू हो जाती है और कहने लगते हैं कि कितना हैंडसम टोल और कितना खूबसूरत है ये तो। और यहाँ पे वो उसको प्यार करने लग जाता है लीहन, और कहने लगता है कि ये ना मेरे लिए हमेशा से ऐसी एक्टिंग करता आ रहा है। तो यहाँ पे वो हिस्ट्री याद करने लगती है कि हाँ ये कहाँ से मतलब इसका कैसा एक्टर है, ये सब कुछ याद करने लग जाता है। इसके बाद वो उसको कुछ पोटली देता है और इसके बाद वो वहाँ से ना एक आंख मार के चला जाता है, तो इस वजह से वो तो बेहोश होने लग जाती है। और इसके अंदर एक चिट होती है जिसमें वो ना बताने लगता है कि मुझे पे ना जंगल में हमला हुआ था, तुमने पहचाना है कि वो कौन था, ठीक है ना, मतलब पता लगवाना है। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ मजाक क्यों किया, कितने कमीने हो तुम। और यहाँ पे ना वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाती है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि यार रोड गर्म हुई या नहीं। इसके बाद मोकजू भी आ जाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद ना यहाँ पे गिलगियों को बिठा दिया जाता है इसके मतलब कि गरम गरम
रोड लगाने के लिए उसके हाथों पे। यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब कि गिर जाती है जियोंग्योन और उसके सामने कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने कभी भी बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी, जो कहोगे वो करूँगी। इसके बाद ना वो कहने लगता है हाँ अब तुम 9 पे आई हो। इसके बाद ना वो गिलगिम को वापस कर देता है उसको। इसके बाद ना वो उसको कहने लगती है कि अब तुम जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना अब। तो वो कहने लगता है कि तुम अब चीफ मतलब कि शेफ़ बन गई हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे ना ये भी सेक्रेटरी चाहिए अपने पास गिलगिम। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है। इसके बाद वो तो अपने डैड को याद करके रोने लग जाती है, तो एक दूसरे को ये दोनों देख देख के रोने लग जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे पता लगता है कि ये ना रॉयल शेफ़ बन चुकी हैं अब। तो यहाँ पे इनको वो सब चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यहाँ पे बोंगसुक और मानसुक जो होते हैं ना, खासतौर पर जो बोंगसुक होता है वो कहने लगता है कि ये लड़कियाँ क्यों आई हैं इधर शेफ़ में। तो वो उससे पूछने लग जाती हैं कि तुमने कहाँ से मतलब कि खाना बनाना सीखा है। और यहाँ पे ना ये जब खाना तैयार करने लग जाती है ना, तो यहाँ पे ना इसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे इसको नज़र आ जाता है हिरन का गोश्त। तो वो ये पूछने लग जाती है। तो ये बताते हैं कि कुछ टाइम पहले राजा ने ना हिरन का मतलब कि शिकार किया था, तो इस वजह से उनके वो गोश्त यहाँ पे लेके आ गए थे। इसके बाद ना ये यहाँ पे आके सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देती है उसकी ग्रैंड मदर को कि वो एक फ़ीमेल घोस्ट को लेके आया, वो उसके लिए खाना वगैरह बना रही है। और यहाँ पे मोगजुर को भी बता दिया जाता है कि वो फीमेल घोस्ट उसके लिए खाना बना रही है। अब मतलब कि हर एक जगह पे जाकर ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पता लग जाती है। इसके बाद ना वो उसके लिए खाना लेके आई होती है। तो उसने ना अपनी शर्ट्स के बटन खोल लेते हैं। तो वो कहने लगता है कि इतना अडल्ट हो चुका है, अभी तक इसको कपड़े पहनना नहीं आए हैं। तो वो कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल ही सीरियस रहना है, इतनी भी ज़्यादा तुम टेंशन में ना हो। तो यहाँ पे ना वो उसको खाना परोसती है, नहीं देती है। और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि अब तुम इसको खाओ। तो यहाँ पे जो इसकी होती है ना एक सेक्रेटरी, तो वो तो खा के चेक करती है, नहीं कि जो चेक करते होते हैं कि जहर है या नहीं। तो यहाँ पे वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्टी खाना होता है। इसके बाद जब वो हिरन को गोश्त खाने लगता है तो वो कहने लगता है कि पहले तुम इसको खाओ। वो खाती है तो इसका ना इसकी मोम याद आने लग जाती हैं। तो फिर इसको कहने लगता है कि अब तुम मुझे खिलाओ। तो यहाँ पे वो थोड़ी देर कुछ सोचती है। इसके बाद ना वो उसको भी खिला देती है और यहाँ पे ना वो अपनी मोम को याद करने लग जाता है। तो यहाँ पे वो ना उसको कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हो। इसके बाद ना मोगजुन पीछे बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको पता लग गया होता है ना कि लीहुन और गिलगिम वहाँ पे हैं। गिलगिम कह रही हूँ, जोंगन है। तो यहाँ पे वो तो उसको अंदर देख लेती है कि वो दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद लीहुन कहने लगता है कि बाहर कौन सा शोर हो रहा है। तो वो कहने लगता है कि मैं हूँ मोगजुन, मैं तो आपके लिए ना एक पेंटिंग लेके आई हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे नहीं देखनी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पे वो जोंगन भी जाने लग जाती है, लेकिन ना वो उसको हाथ पकड़ के रोक लेता और कहने लगता है कि तुम ना यहीं पर ही रहो मेरे साथ ही। तो यहाँ पे वो ना उसको बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। तो वो कहने लगती है कि तुम पीछे हो, जो मतलब मेरे करीब मत आओ। दिल में कहती है, वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो ये सोचने लगती है कि इसने मेरे किस लिए चुना है, कहीं इसने मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए तो नहीं चुना। ये सारी की सारी मतलब कि हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे पीछे से वो एक बंदा रहता है उसके पास, वो कहने लगता है कि तुमने मेरे लिए काम करना है, यानी कि तुम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओगी और मतलब कि राजा के बारे में कि वो क्या क्या करता है और तुमने मुझे देनी है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता तो है कि राजा कितना ज़्यादा मतलब कि क्रूअल है, उसने मुझे मार डालना है अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो। वो कहने लगता है कि नहीं, मैं मतलब कि तुम्हें पता ना मोगजुन तुम्हारा हशर नशर कर देगी, क्योंकि वो तुमसे चलने लग गई है। तो मैं तुम्हारी सीक्रेटली मदद करूँगा, तो तुमने मेरी इस बारे में मदद करनी है। तो वो ओके कर देती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुमने मुझे मेरा हैंडबैग ला के देना है। हैंडबैग तो उसको पता नहीं होता, तो वो बड़ी मुश्किल से उसको समझाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि उसने तो अपने ख़जाने में रखा हुआ है उसका हैंडबैग और वो चमक रहा होता है। यहाँ पे मोगजुन गुस्सा कर रही होती है कि इसने मुझे पहली दफ़ा यहाँ से भेजा है। और यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स वगैरह बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कभी चावल में सांप आ जाता है, कभी कॉकरोचेस आ जाते हैं, लेकिन गिलगिम हमेशा उसका साथ दे देती है। इसके बाद इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो वो कहने लगती है कि अब मैं कंप्लेन कर दूँ इनके बारे में राजा को। फिर ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, इन पे फिर वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा। और यहाँ पे ना मतलब कि सुबह होती है तो उनके लिए दोबारा खाना परोसा जाता है। और यहाँ पे मतलब कि ये लोग बात वगैरह करने लग जाते हैं गवर्नर की फैमिली के बारे में। और यहाँ पे हर जगह बात फैल जाती है कि ना जोंगन की वजह से ही गवर्नर की फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ है और आपको वो तीर बजा था, जिस वजह से ना ये सारी इनकी मीटिंग वगैरह बिठाई जाती है, जहाँ पे सारे मतलब के लोग आए होते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि जंग की वजह से ही आपके साथ ये सब कुछ हुआ है और मतलब कि उसको सज़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे ना जो होती है मोगजुन की सेक्रेटरी, तो वो कहने लगती है कि मैंने ये सब अफवाह वगैरह फैलाई है, अब देखना उसका कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है वही एपिसोड 1 का सीन। और आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुमने मतलब कि मेरी सेंसेस ख़राब कर दी अपना खाना खिला के, तो मैं तुम्हें चुनता हूँ और तुमने मेरे लिए हमेशा हमेशा खाना बनाना है, लेकिन ना तुमने मतलब कि कुछ न्यू डिशेज़ ट्राई करनी है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि इन्होंने ऑपोजिट लड़की का क्यों साथ दिया, और यहाँ पे वो उससे माफ़ी
माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि जंगकुक को वो मार देगा लेकिन वो नहीं मारा उसने। यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मुझे एक ही तीर चलाना पड़ेगा, यानी कि वो उसकी ग्रैंड मदर के पास आ जाती है, क्वीन दारो के पास। तो यहाँ पे ना वो उसके बताने लग जाती है कि जो जोंग आई है ना इसके साथ लड़की, इसकी वजह से ना किंग को एरो बजा हुआ था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि यार तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे किंग ने मना कर दिया था बताने की वजह से, लेकिन मैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो क्वीन दारो होती है ना वो सोचने लगती है कि अब ना इसको हेड शेफ़ बना दिया गया, यानी कि जो होती है ना जोंग उसको। तो यहाँ पे ना वो उसने कहा होता है कि अगर मैं हेड शेफ़ हूँ तो ये भी मेरी सेक्रेटरी होगी। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला रूम मिलता है, इनको कपड़े दिए जाते हैं और इनको काफ़ी चीज़ें वगैरह दी जाती हैं। कहने लगते हैं कि तुमने ये वाला हैंडबुक पहन के आना है सुबह टाइम। तो ये ना वो उस वाला हैंडबुक पहन लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर इन्होंने अब टॉर्चर किया तो क्या करेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि अब तो हम लोग हेड है, मैं इनको संभाल लूँगी। तब उनसे कहने लग जाता है कि तुम साइड पर जाके बैठ जाओ, खाना ख़राब बन गया तो हमें राजा बहुत ज़्यादा डांटेगा। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ वैसे भी मुझे राजा ने कहा है मैं तुम लोग पे सिर्फ और सिर्फ नज़र रखूँगी 4-5 दिन। तो यहाँ पे तो टेंशन में आ जाते हैं, क्या ये नज़र रखेगी, अगर हम लोगों ने कुछ ख़राब कर दिया तो शायद ये राजा को बता देगी। तो ये लोग मस्त अपना बैठे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो आ जाते हैं, यानी कि मोकजू की सेक्रेटरी आ जाती है। तो वो क्वीन दारो ने बुलाया होता है इनको यहाँ पे, और यहाँ पे मोकजुन को भी वो देख लेती है। तो ये कहने लगती है कि हम लोग ना तुम्हारा मुकाबला करवाएंगे सीनियर शेफ़ से, अगर तो तुम जीत गई तो फिर तुम यहाँ पे रहोगी, अगर तुम हार गई तो तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाएंगे। तो वो कहने लगती है क्या हाथ। और यहाँ पे ना मोकजू हंसने लग जाती है। तो ये भी कह देती है कि चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। और इसके बाद आ जाता है इसके पास लेटर जंगयून के बारे में। और यहाँ पे ना इसको पता लग जाता है इसके सेक्रेटरी से कि इसके साथ क्या हो रहा है, यानी कि जंगयून के साथ क्या किया जा रहा है। यहाँ पे अगला दिन आ जाता है इनकी मतलब के मुकाबले के बारे में। तो यहाँ पे ली ह्यून भी आ जाता है। तो वो उसको घूरने लग जाती है। यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैंने आपको काफ़ी टाइम बाद देखा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैंने आपको बताया ये मेरी हेड शेफ़ है, तो ये मतलब कि मेरी हुई, मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ, आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, तो आप इसके हाथ कैसे कटवा सकती हैं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मुकाबला तो मुकाबला होता है। तो ली ह्यून कहने लगता है कि मुकाबला हो तो टक्कर का हो, यानी कि दोनों के हाथ काटे जाएंगे। अगर मेरी वाली जीती तो आपकी शेफ़ के हाथ काटे जाएंगे, अगर मेरी वाली हारी तो आप मेरी शेफ़ के हाथ काटे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस होने लग जाती है। ली ह्यून अपने दिल में कहता है कि अगर तुम सच में फ्यूचर से आई हो तो तुम मतलब कि इसको साबित करो आज और कुछ न्यू डिश बनाओ। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।